हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान जेई, पटवार, आरएसईबी जेई जैसी परीक्षाओं के लिए राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, सती प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अलवर। अलवर ने 1830 ईस्वी में सबसे पहले रोक लगाई थी सती प्रथा पर। ठीक है। सती प्रथा को कहते क्या है? सती प्रथा को सहमरण, इसके अलावा सहगमन, ठीक है, इसके अलावा अनवारोहण भी कहा जाता है। ये नाम भी आ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। सती प्रथा को सहमरण, सहगमन और अनवारोहण भी कहा जाता है। सबसे पहले राजस्थान में सती प्रथा 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित की गई थी। बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित की गई थी। ठीक है। लेकिन सर्वप्रथम वैधानिक रूप से जो रोक लगाई थी वो अलवर रियासत ने लगाई थी 1830 ईस्वी में। ठीक है। दोनों आपको चीज़ें याद रखनी है। यदि आपसे बोला जाए कि सर्वप्रथम अवैध किसने घोषित किया, तो अवैध घोषित किया था 1822 ईस्वी में बूंदी ने। और सर्वप्रथम कानूनी रोक किसने लगाई थी? कानूनी रोक लगाई थी 1830 ईस्वी में अलवर ने। ठीक है। और किसके प्रयासों से लगाई गई थी ये? 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको कानूनी प्रतिबंधित किया था। और किसकी सलाह पर? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। राजा राम मोहन राय का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। ठीक है। तो सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत कौन सी थी? अलवर, 1830 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह कब आयोजित हुआ? तो पंचायती राज का जो स्वर्ण जयंती समारोह है वो लागू हुआ था, आयोजित हुआ था 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में पंचायती राज व्यवस्था के स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया 2 अक्टूबर 2009 को। और ये जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया? ये नागौर में किया गया। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 अक्टूबर 2009 और नागौर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचायती राज का स्वर्ण जयंती समारोह। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम हिस्से में आता है। सबसे पहली बात कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। ठीक है। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना? 1 नवंबर 2000 को। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है आपको। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। कब बना? जब मध्य प्रदेश से, जब एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। सबसे पहले जो सबसे बड़ा राज्य था देश का वो मध्य प्रदेश था। जब मध्य प्रदेश में से छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 1 नवंबर 2000 को राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य बन गया था। ठीक है। राजस्थान का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे जाए तो वो है 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपसे आकृति पूछी जाए राजस्थान की, वो भी पूछी जाती है आपसे, तो वो है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ठीक है। विषम कोणीय चतुर्भुज के समान आकृति है राजस्थान की। आकृति पूछी जाती है, याद रखनी है। अगर आपसे स्थिति पूछ ली जाए राजस्थान की, तो इस राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये आपको जरूर याद रखना है, अक्षांश है ये, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और इसका विस्तार अगर डिफरेंस पूछा जाए तो विस्तार है 7 डिग्री 9 मिनट का डिफरेंस है इनमें। ठीक है। अगर आपसे देशांतर में अगर पूछी जाए पूर्वी में कितने वो है स्थिति राजस्थान की, तो वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। और डिफरेंस कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस है। ठीक है। डिफरेंस आपको ज़रूर याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में आपसे। कभी कभार एग्जाम में स्थिति पूछ ली जाती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। तो राजस्थान की स्थिति है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 मिनट उत्तरी पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। अक्षांश के बीच में जो डिफरेंस है वो है 7 डिग्री 9 मिनट और देशांतर के बीच में जो डिफरेंस है वो है 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है। इतना आपको याद रखना है। राजस्थान की आकृति है विषमकोणीय चतुर्भुज। राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य बना 1 नवंबर 2000 को और राजस्थान उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ का किला किस शासक ने बनवाया था? तारागढ़ का किला जो बनवाया था वो अजय राज ने बनवाया था।
तारागढ़ का किला है, इसको किस नाम से और जानते हैं? तो सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है गढ़वीठली। तारागढ़ के किले को गढ़वीठली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तारागढ़, इसके अलावा अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अजमेर में स्थित है। इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में बोला जाता है। इसका निर्माण अजय राज के द्वारा करवाया गया था 7वीं शताब्दी में। इसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोला जाता है। क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तारागढ़ के किले को कहा जाता है, जो कि अजमेर में स्थित है। एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो तारागढ़ का किला है उसमें मुस्लिम संत हैं मीरान साहब, मीरान साहब उनकी दरगाह भी है, मीरान साहब उनकी दरगाह भी है। तारागढ़ के प्रथम गवर्नर थे ये मीर सैयद हुसैन, इनकी यहाँ पर घोड़े की मज़ार है जिसको मीरान साहब की दरगाह भी कहते हैं। और ये कहाँ पर है? तारागढ़ का किला अजमेर में है। इसका निर्माण अजय राज ने 7वीं शताब्दी में करवाया था। इतना आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान से बाहर कहाँ पर की थी? बम्बई में की थी। ठीक है, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में इन्होंने की थी, राजस्थान से बाहर। इनको गांधीवादी सर्वोदय नेता और राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है मुगलों से सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किसने स्थापित किए थे? तो सर्वप्रथम कछवाहा कुल के जो शासक थे भारमल, उन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था। और उनकी पुत्री का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो उनके काफ़ी सारे नाम हैं जो मिलते हैं। अहरकाबाई, इसके बाद है रखाबाई, रखाबाई भी उन्हें बोला जाता है, जोधाबाई भी उन्हें बोला जाता है, जोधाबाई। ठीक है, ये तीनों नाम उनके पुत्री के ही हैं, भारमल की पुत्री के। और जहांगीर ने उन्हें क्या नाम दिया था? जहांगीर ने उन्हें नाम दिया था मरियम उज जमानी, मरियम उज जमानी। ये नाम याद रखना है, मरियम उज जमानी। ये किसने नाम दिया था उसे? जहांगीर ने। सलीम ने जोधाबाई को नाम दिया था, हरकाबाई को नाम दिया था मरियम उज जमानी। अकबर से विवाह कब करवाया गया था? 1562 ईस्वी में करवाया गया था। और विवाह का स्थल अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये विवाह हुआ था सांवर झील में। ठीक है, सांवर में विवाह हुआ था भारमल की पुत्री हरकाबाई का और अकबर का। ठीक है, तो कछवाहा कुल ने सर्वप्रथम मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। कोटा राज्य की नींव किसने रखी? कोटा राज्य की नींव रखने वाले थे माधो सिंह। प्रारंभ में जो कोटा राज्य था वो किसका हिस्सा था? वो बूंदी राज्य का ही हिस्सा था। ठीक है, इसके बाद 1631 ईस्वी में मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ। 1631 में मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने कोटा को बूंदी से स्वतंत्र कर बूंदी के शासक रतन सिंह के पुत्र माधो सिंह को कोटा का शासक बनाया। ठीक है, तभी से कोटा स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में आ गया। लेकिन यहाँ पर जो शासन चलता था वो चलता था झाला जालिम सिंह का। ये आपको जरूर याद रखना है, झाला जालिम सिंह का यहाँ पर शासन चलता था क्योंकि वो यहाँ के प्रशासक थे और फौजदार थे। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। 1631 ईस्वी में शाहजहाँ ने कोटा को बूंदी से पृथक करके स्वतंत्र राज्य बना दिया था। झाला जालम सिंह 1769 से 1823 ईस्वी तक कोटा के मुख्य प्रशासक बने रहे। और कोटा की ओर से जो संधि की थी वो 1818 ईस्वी में झाला जालिम सिंह ने ही करी थी। ठीक है, अंग्रेजों से। अगला हमारा क्वेश्चन है डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है? तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है बांगड़। ठीक है, हाड़ौती किसे बोला जाता है? हाड़ौती जो अपने दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं कोटा, झालावाड़, बूंदी और बारा, ये जो 4 ज़िले हैं इनको हाड़ौती बोला जाता है। इसके अलावा मेवाड़ में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? मेवाड़ को हम सिबी जनपद भी बोलते हैं, सिबी जनपद, प्राचीन काल में सिबी था ये। इसके अलावा मेदपाट भी बोलते हैं। तो सिबी, मेदपाट और मेवाड़ ये उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र को बोलते हैं। ठीक है, बांगड़ बोलते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा को। इसके अलावा जो कंथान है तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बागड़। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? बागड़। अगला क्वेश्चन है हमारा राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य है घूमर। घूमर नृत्य को राजस्थान की आत्मा भी कहा जाता है। इसके अलावा लोक नृत्यों का सिरमौर भी घूमर नृत्य को कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा हो गया? घूमर नृत्य। ये कब किया जाता है? ये गणगौर और नवरात्रि के विशेष अवसर पर किया जाता है। गणगौर और नवरात्रि के अवसर पर किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है रणथंभौर पर अलाउद्दीन का आक्रमण कब हुआ था? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया था। रणथंभौर पर आक्रमण किया तब यहाँ के शासक कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो रणथंभौर के शासक थे उस टाइम हम्मीरदेव चौहान। ठीक है, हम्मीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर में अलाउद्दीन खिलजी ने हम्मीरदेव चौहान को पराजित कर दिया था। और जो रानी थी हम्मीरदेव चौहान की, रंगा देवी, ये भी याद रखना है आपको। इन्होंने जौहर किया था राजपूत महिलाओं के साथ, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम जौहर रणथंभौर में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया 1301 ईस्वी में, तब वहाँ के शासक हम्मीरदेव चौहान थे और रंगा देवी के नेतृत्व में राजपूत महिलाओं ने जौहर किया, जो कि राजस्थान का प्रथम जौहर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया आंदोलन की कमान संभाली थी। इसके बाद 1927 में बिजौलिया आंदोलन से अलग हो गए थे पथिक जी। इसके बाद पथिक जी के बाद जिन्होंने संभाला था वो थे माणिक्यलाल वर्मा। इसके अलावा जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, हरिभाऊ उपाध्याय। ठीक है, जो बिजौलिया आंदोलन है सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन है राजस्थान का, और ये 3 चरणों में संपन्न हुआ था, जिसमें से 1916 से 1927 तक जो नेतृत्व था वो जो विजय सिंह पथिक ने किया था। विजय सिंह पथिक के अलग होने के बाद माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय ने इस आंदोलन की कमान संभाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध स्तंभों, मीनारों एवं उनके स्थानों को नीचे दर्शाया गया है, कौन सा युग्म सही नहीं है, ये हमको बताना है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है, बिल्कुल सही बात है। ईसर लाट सरगासूली ये जयपुर में है, ये भी सही बात है। गलता जी है ये, गमता जी जो कि जोधपुर में है। गलता जी जयपुर में है और गमता जी ये जोधपुर में है। नेहर खां की मीनार अजमेर में, ये गलत है। नेहर खां की मीनार कहाँ है? कोटा में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेहर खां की मीनार है कोटा में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वंश ने चित्तौड़ पर शासन किया था? चित्तौड़ पर जो शासन करने वाला वंश है वो है गुहिल वंश। गुहिल वंश की स्थापना करी थी 566 ईस्वी के आसपास मेवाड़ में गुहिल ने। ठीक है, इसने नागदा को अपनी राजधानी बनाया था। चौहान वंश का शासक कहाँ पे रहा है? बूंदी, सिरोही, कोटा, अजमेर, जालौर और सिवाना, यहाँ पर चौहान वंश का। राठौड़ वंश का जो शासन है वो मेनली जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में रहा है। जोधपुर, किशनगढ़ और बीकानेर में राठौड़ वंश का शासक रहा है। अगला क्वेश्चन है चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो चंग नृत्य ये शेखावटी का लोक नृत्य है। ये होली के अवसर पर किया जाता है। चंग नृत्य होली के अवसर पर किया जाता है। शेखावटी क्षेत्र का ये नृत्य है, वृत्ताकार स्थिति में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राजस्थानी साहित्य के लेखकों और उनकी कृतियों में कौन सही सुमेलित है? चंद्रबरदाई, सूरज प्रकाश। गलत बात है। सूरज प्रकाश किसने लिखी थी? सूरज प्रकाश लिखी थी कवि कर्णीदान ने। कर्णीदान ने सूरज प्रकाश लिखी थी। माधोदास किसने? माधोदास ददिबाड़िया, इनकी रचना है राम रासो। माधोदास की रचना कौन सी है? राम रासो। और पृथ्वीराज रासो किसकी है? चंद्रबरदाई जी की रचना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये राजस्थान का हृदय चित्तौड़गढ़ को ना कह के अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का हृदय अजमेर को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ को कहा जाता है। स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है? स्वर्ण नगरी जैसलमेर को कहा जाता है। जैसलमेर को स्वर्ण नगरी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखने हैं शॉर्ट नाम। लीला मौर्य संस्कार आदिवासियों की किस प्रथा से जुड़ा हुआ है? तो लीला मौर्य संस्कार ये विवाह प्रथा से जुड़ा हुआ है। भील मूलतः मध्य भारत के निवासी हैं। आदिवासियों द्वारा जो भोज दिया जाता है उसको लोकामी कहा जाता है। जो आदिवासियों द्वारा भोज दिया जाता है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो आदिवासी हैं, कंजर जनजाति, वो हाकिम राजा का प्याला, इसकी जो कसम खाते हैं उसको तोड़ते नहीं है। हाकिम राजा का प्याला जो कंजर जनजाति है वो हाकिम राजा का प्याला की कसम खाती है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है दयाल दासरी ख्यात निम्न में से किस रियासत के शासकों का वर्णन है? दयाल दासरी ख्यात में तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बीकानेर।
दयालदासरी ख्यात, ये बीकानेर के नरेश थे रतन सिंह, उनके दरबारी कवि थे दयालदास। बीकानेर के रतन सिंह के दरबारी कवि थे दयालदास। उन्होंने ही बीकानेर के राठौड़ राजाओं की जो उपलब्धि है उनका वर्णन किसमें किया है, दयालदासरी ख्यात में। ये जो दयालदासरी ख्यात है, जो 2 खंडों में विभाजित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीड़ माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो सभी को पता होगा जीड़ माता का मंदिर कहाँ पर है, सीकर में है, रेवासा ग्राम सीकर में। रेवासा ग्राम सीकर में हर्ष की पहाड़ियों पर जीण माता का मंदिर है, जिसका निर्माण 1064 ईस्वी में करवाया था और चौहान वंश के शासक थे हट्टड़, उनके द्वारा करवाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है। तो पाबू जी की पूजा होती है वो ऊँटों के देवता के रूप में। इसके अलावा गौरक्षक देवता के रूप में, इसके अलावा प्लेग रक्षक देवता के रूप में होती है उनकी पूजा। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। वर्धा से राजस्थान केसरी समाचार पत्र का संपादन किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक द्वारा 1920 ईस्वी में वर्धा से राजस्थान केसरी नामक समाचार प्रकाशित किया गया। इसे राजस्थान सेवा संघ का समर्थन प्राप्त था। अगला क्वेश्चन है, मूसी महारानी की छतरी कहाँ पर है। तो मूसी महारानी की जो छतरी है वो एक तो है 80 खंभों की छतरी, एक है 84 खंभों की छतरी, ठीक है। जो मूसी महारानी की छतरी है वो बूंदी में है, 84 खंभों की छतरी है बूंदी में, ठीक है, जिसका निर्माण करवाया था अनिरुद्ध ने, राजा अनिरुद्ध ने करवाया था 1683 ईस्वी में, ठीक है। और जो 80 खंभों की छतरी है, 80 खंभों की छतरी है अलवर में, ठीक है। इसका जो निर्माण है वो करवाया था विनय सिंह के द्वारा, अलवर वाली का विनय सिंह के द्वारा, ठीक है। दोनों आपको याद रखनी है। 80 खंभों की छतरी अलवर में है, विनय सिंह ने निर्माण करवाया था 1815 में, और 1683 ईस्वी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण अनिरुद्ध ने करवाया था बूंदी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध। खातौली का जो युद्ध है वो 1518 में हुआ था, खातौली का युद्ध 1518 ईस्वी में, ठीक है। तराइन का जो प्रथम युद्ध है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, और जो खानवा का युद्ध है वो मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर सही सुमेलित हो जाएगा ए ऑप्शन। बाकी के भी आपको याद रखना है, खातौली का युद्ध 1518, तराइन का युद्ध 1191 और खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर किशनगढ़ शामिल नहीं थी, ठीक है। जो मत्स्य संघ है उसको डॉक्टर शंकर राव देव इसकी सिफारिश से, ठीक है, बृहद राजस्थान में मिलाया गया था 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को मिलाया गया था, ठीक है, मत्स्य संघ को विशाल बृहद राजस्थान में। कौन कौन सी रियासतें थी, अलवर, धौलपुर और भरतपुर, किशनगढ़ नहीं थी इसमें से, ठीक है। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वीराज रासो के अनुसार अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति को माना गया है, ठीक है। गौरी शंकर हीराचंद ओझा है, उनके द्वारा राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, और डॉक्टर भंडारकर के अनुसार जो राजपूत हैं वो विदेशी ब्राह्मण से उनकी उत्पत्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक कौन था। तो चौहान वंश के संस्थापक थे गोविंद प्रथम, ठीक है। जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। तब कुतुबुद्दीन ऐबक अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया गया, और उसने गोविंद जो प्रथम थे, गोविंद राज, उनको रणथंभौर की जागीर दे दी। इस तरह उन्होंने 1194 ईस्वी में रणथंभौर में चौहान वंश की नींव रखी थी, ठीक है। तो गोविंद राज को रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। निम्न में से किसका चित्रण कपड़े पर नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर है इसका पाने। जो पाने का चित्रण है वो कपड़े पर नहीं किया जाता, बाकी के फड़, परचित्र और पिछवाइये का चित्रण उस पर कपड़े पर किया जाता है। पाने का चित्रण किस पर किया जाता है, कागज पर किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, झाड़साई सिक्के किस राज्य से संबंधित है। तो झाड़साई सिक्के संबंधित है जयपुर राज्य से, ठीक है। जयपुर राज्य के जो प्रमुख सिक्के हैं उसमें झाड़साई आता है, एक आता है मोहम्मद शाही, ये सिक्के भी जयपुर राज्य के हैं। इसके अलावा अगर हाली सिक्का पूछा जाए तो वो भी जयपुर राज्य का ही है, ठीक है। अगर मारवाड़ राज्य के प्रमुख सिक्के पूछे जाए जो कि जोधपुर है, तो मारवाड़ राज्य के गधिया सिक्के फेमस हैं, एक तो गधिया, ठीक है। एक मारवाड़ राज्य के डब्बू साई सिक्के फेमस हैं। इसके अलावा लल्लू लिया, भीम साई, फदिया और विजय साई, ये प्रमुख मारवाड़ के सिक्के हैं। मेवाड़ के अगर पूछे जाए तो मेवाड़ में एलची सिक्के भी हैं फेमस,
एलची सिक्के। इसके अलावा ढींगला, चांदोड़ी, त्रिशूल या चित्तौड़ी ये प्रमुख मेवाड़ के सिक्के हैं। ठीक है, कोटा के हैं गुमान शाही, लक्ष्मण शाही और झालिम शाही, ये कोटा के सिक्के हैं। सिक्कों से संबंधित आपको याद रखना है। मयूर ध्वजगढ़ किसे कहा जाता है? मयूर ध्वजगढ़ ये मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। राव जोधा ने 1459 ईस्वी में बनवाया था ये, राव जोधा ने। ठीक है, ये जो मयूर ध्वजगढ़ है इसको गढ़ चिंतामणि, सूर्यगढ़, कागमुखी, चिड़िया टूक दुर्ग या फिर मयूर ध्वजगढ़ आदि नाम से जाना जाता है। रुडियार्ड किपलिंग ने बोला इसका निर्माण शायद परियों या फरिश्तों ने किया है। ठीक है, इसके बारे में बोला गया है मयूर ध्वजगढ़ के बारे में। भीलों की भाषा में ढेपाड़ा क्या है? तो भीलों की भाषा में ढेपाड़ा एक तंग धोती है। ठीक है, भील पुरुषों में जो तंग धोती होती है उसको ढेपाड़ा बोला जाता है। इसके अलावा जो पोतिया होता है, पोतिया वो साफ़ा, जो साफ़ा होता है उसको पोतिया कहते हैं। ठीक है, जो साफ़ा होता है उसको पोतिया कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं के द्वारा जो पहने वाले घाघरे होते हैं उसको कछाबू बोला जाता है। भीलों के द्वारा महिलाओं के द्वारा जो घाघरे पहने जाते हैं उनको कछाबू बोला जाता है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हो, वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।